गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसके लेखक हैं विष्णु खरे जी। ठीक है। चार्ली चैपलिन को आप सब जानते हैं। चार्ली चैपलिन के जीवंत वृत्तांत के बारे में और उनके फिल्मों के बारे में, फिल्म जगत में उनके विकास के बारे में चित्रित किया गया है इस पाठ के माध्यम से। यदि चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75वें वर्ष पूरे हो चुके हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। संस्कृति, भूगोल, समय की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार होता रहा है, वह एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ अनेक फिल्म हैं जहाँ पर इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं। अर्थात चैपलिन के ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया आज तक। ऐसे रील भी मिले हैं जिनके बारे में कोई जानता ना था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। उनकी फिल्मी भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवथ सिल, लास्ट ईयर इन मारियनबर्ग, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यह है कि उनकी फिल्मों को पागलखानों के मरीजों, विकल्प मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दूर दुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोश से जुड़े हुए थे, और यह एक सुदूर रूमानी भावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा ही एक घुमंतु चरित्र बना दिया, घुमंतु चरित्र का व्यक्ति बना दिया, या फिर बाहरी चरित्र का व्यक्ति बना दिया। कभी भी वह जो है मध्यम वर्गीय, बुजुर्ग या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि टैम्प की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने, नई फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना है। अर्थात चार्ली चैपलिन का जीवन जो है खानाबदोशपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ, और कहा जाता है कि चार्ली का फिल्म जगत में
अनेक चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने अनेक समीक्षा किया है और समीक्षा करते करते उनको यह समझ नहीं आता है कि उनका धीरे धीरे चार्ली का किस प्रकार से फिल्म जगत में परिवर्तन लाया फिल्म जगत में। वास्तव में चार्ली जो है एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बड़े सहजता के साथ बगैर कुछ संवाद कहे, बगैर कुछ बोले अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाया करते थे और दर्शक जो है खूब हंसा करते थे, खूब मज़ा लिया करते थे। चार्ली चैपलिन के फिल्मों में बच्चे जो हैं प्रमुखता से जुड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं जब चार्लिन की वो मूर्खतापूर्ण हरकतें देखते हैं जिससे बच्चे जो है खूब हंसते हैं, अर्थात चार्ली चैपलिन ने अनेक पीढ़ियों के बच्चों को हंसाया है और ऐसे हंसे हैं वे बच्चे कि जीवन में बूढ़ा होते तक नहीं भूल पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।